पिछले हफ्ते फिल्म केरला स्टोरी के निर्माताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। फिल्म में आईएसआईएस के भर्तीकर्ता जबरदस्ती धर्मांतरण करने के बजाय बहुत चालाकी से लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करने और फिर उन्हें आईएसआईएस में भेजने के लिए ब्रेन वॉश करते हैं। फिल्म विभिन्न तरीकों को दिखाती है जिससे धर्मांतरण किया जाता है। 26 पीड़ित महिलाएं अपने अनुभव साझा करने के लिए आगे आई जो फिल्म के समान ही थे। उन्होंने कबूल किया कि उनका भी ब्रेन वॉश किया गया था। मीडिया द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें भी ऐसे ही अनुभव हुए हैं। प्रोड्यूसर विपुल शाह ने कहा, कई लोगों ने हमारी फिल्म पर समाज को भड़काने और बांटने का आरोप लगाया है। इन आरोपों के बावजूद दर्शक अभी भी जा रहे हैं और फिल्म देख रहे हैं और वे समझ गए हैं कि ये तथ्य थे। फिल्म द केरला स्टोरी का उद्देश्य पूरे भारत में हमारी बेटियों को बचाना था। ये फिल्म लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करने और उनकी बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए है। अब उन 26 महिलाओं में से मैं आपको उन 3 अनुभवों के बारे में बताने जा रहा हूं जो साझा किए गए थे। इन 3 लड़कियों को फिर से अपने धर्म में शामिल कर लिया गया है। मैं आपको इनके बारे में बताता हूं। पीड़ितों में से एक डॉक्टर अनघा जयगोपाल, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट है, ने कहा, जब मैंने ये फिल्म देखी तो मुझे लगा कि मैंने भी ऐसा ही अनुभव किया है। मुझे रोने का मन हुआ। फिल्म द केरला स्टोरी में अदा शर्मा द्वारा अभिनीत शालिनी का हॉस्टल में ब्रेन वॉश किया गया। उसकी बातों को काट कर धर्म का कोण डाला गया, वगैरह वगैरह। मैंने भी यही अनुभव किया है। जब वह हॉस्टल में थी तो कुछ मुस्लिम लड़कियां सामान्य बातचीत में धर्म का एंगल ले आती थी। उन्होंने हिंदू देवताओं का अपमान किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि केवल एक ही ईश्वर है, वो अल्लाह है। लड़कियां तब भ्रमित हो जाती क्योंकि वे स्वयं अपने धर्म के बारे में पूरी तरह से जागरूक नहीं होती थी, इसलिए वे पलटवार जवाब नहीं दे पाती थी। फिर वे लड़कियों को कुरान का हिंदी संस्करण देते हैं और इसे पढ़ने के बाद वे नापाक एजेंडे का शिकार हो जाते हैं और खुद को धर्मांतरित कर लेते हैं। वे हिंदू विरोधी हो जाते हैं, उनके परिवार सदमे में आ जाते हैं, यहाँ तक कि वे अपने परिवार को छोड़ भी देते हैं। जहाँ परिवार घर में हिंदू रीति रिवाज का पालन कर रहा था, वहीं डॉक्टर जयगोपाल छत पर नमाज अदा करती थी। उसने पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाजों को छोड़ दिया था। जब डॉक्टर जयगोपाल की कजिन की बेटी ने उन्हें नमाज पढ़ने से रोका तो वह उस पर चिल्लाई और हस्तक्षेप ना करने को कहा। डॉक्टर अनघा ने अपने परिवार को धर्म परिवर्तन और इस्लाम स्वीकार करने के लिए भी मजबूर किया। जब माता पिता ने मना कर दिया तो उसने उन्हें काफिर कहा। उसने उनसे कहा कि काफिर वे हैं जो इस्लाम को स्वीकार नहीं करते हैं और नरक में जाएंगे। उसने अपने माता पिता को दुश्मन मान लिया। वे रोए और अनघा के पैरों पर गिरकर उससे ऐसा ना करने की भीख मांगने लगे, लेकिन उसने उनकी एक न सुनी। डॉक्टर अनघा ने कहा कि जैसा फिल्म में दिखाया गया वैसा ही उन्होंने अनुभव किया था। वह फिर अपने धर्म में वापस आ गई। एक अन्य शिकार चित्रा ने भी ऐसा ही अनुभव किया और कहा, धर्म परिवर्तन करने वालों में केवल लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी शामिल हैं। वे लड़कों का भी ब्रेन वॉश करते हैं। जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया उन्होंने अपने परिवार को पूरी तरह छोड़ दिया। पीड़ित परिवार अपनी आप बीती साझा नहीं कर पाते हैं। धर्मांतरित लोग भी जानकारी
छिपा कर रखते हैं। जब परिवार के सदस्यों ने उनमें परिवर्तन देखा तो वे उन्हें आश्रम ले आए। जहां उनकी काउंसलिंग की गई और उन्हें उनके अपने धर्म के मूल्यों के बारे में समझाया गया। एक बार जब वे समझ जाते हैं तो वे अपने ही धर्म में पुनः एकीकृत हो जाते हैं। हालांकि इन लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि वे सामाजिक कलंक के डर से अपनी पहचान छुपाए रखना चाहते हैं। इसलिए रिकॉर्ड्स कम हैं। हालांकि उनमें से हजारों का पुनर्निर्देशित किया गया है, जबकि कुछ अपने अनुभवों को दस्तावेजीकरण करने के लिए तैयार होते हैं, कुछ नहीं होते। श्रुति नाम की एक और महिला ने कहा, आर्षा विद्या समाजम में परामर्श दिया जाता है और हमारे धर्म में वापस निर्देशित किया जाता है। 24 वर्षों में संगठन ने सफलतापूर्वक 7,000 से अधिक महिलाओं को उनके धर्म में वापस शामिल किया है। इन 7,000 महिलाओं को धर्मांतरित करने के लिए ब्रेन वॉश किया गया, लेकिन अब उन्हें अपने धर्म में फिर से शामिल कर लिया गया है। इन 3 लड़कियों ने कहा कि उन्हें भी ऐसा ही अनुभव हुआ है। आश्चर्यजनक। कुछ राजनीतिक दलों ने फिल्म के निर्माताओं से उनके इस दावे पर सवाल उठाया था कि 32,000 महिलाओं को इस्लाम में परिवर्तित किया गया था, जबकि फिल्म में केवल 3 को दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि 32,000 के धर्मांतरण का दावा झूठा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए निर्माता विपुल शाह और निर्देशक सुदीप्तो सेन ने कहा, एक फिल्म में 32,000 महिलाओं की कहानी बताना संभव नहीं है। फिल्म इन 3 महिलाओं के माध्यम से 32,000 महिलाओं की कहानी बताती है। ये फिल्म 32,000 महिलाओं के जीवन को चित्रित करती है, लेकिन इस 3 महिलाओं के जीवन के माध्यम से दिखाया गया है। ये फिल्म वास्तविक कहानियों पर ही आधारित है। मुख्य अदाकारा अदा शर्मा ने कहा, मैंने कई लड़कियों के वीडियो देखे हैं जिन्हें टैंकरों में फेंक दिया जाता है, जहां वे दम घुटने से मर जाती है। केवल उन महिलाओं को जीवित रखा जाता है जिन्हें देह व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता हो और बच्चे पैदा करने के लिए एक मशीन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता हो। ये बच्चे बड़े होने पर ISIS आतंकवादी और आत्मघाती हमलावर बन सकते हैं। कुछ औरतों को जो काम की नहीं होती है मार दिया जाता है। केवल वही जीवित रहती है जो प्रजनन कर सकती है। ये भयानक है। निर्देशक सुदीप्तो सेन ने कहा, 2 केरल है, एक सुंदर है जबकि दूसरा बुरा है। हाँ, उन्होंने कहा कि केरला का एक हिस्सा आयुर्वेदिक उपचार, वन्यजीव, कलारीपट्टू, नृत्य आदि के साथ मनोरम है। ये बेहद खूबसूरत है। केरल का दूसरा आधा हिस्सा जो दक्षिण कर्नाटक से जुड़ता है, ये आतंकी नेटवर्क केंद्र है। सेन ने कहा कि एक केरल के भीतर 2 केरल है।